तो महाराज नारद जी ने श्रीमद जी का जो गान था वो सुखदेव वो वेदव्यास जी को श्रवण कराया और वेदव्यास जी ने बड़ी ही सुंदर उसकी रचना मनन की। अब भागवत सुनने का अवसर जो प्राप्त है वो तो सुखदेव जी महाराज को है, क्योंकि जिसने काम क्रोध लोभ मोह ममता सबको विजय प्राप्त कर लिया हो, उसको श्रीमद जी का गान करने का श्रवण करने का महत्व बताया है। तो महाराज ऐसे विरक्त तो एक ही संत हैं और वो है श्री सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज तो वन की ओर चले गए तपस्या करने के लिए, तो अपने छोटे छोटे कुमारों को बुलाया वेदव्यास जी ने और उनको आधा श्लोक रटा करके कहा कि जाकर के इस श्लोक को सुखदेव जी के पास जाकर बोलना। उन्होंने जाकर गाया कि विरहा पीडम नटवर पुरः कर्णयोर कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपिशयम वैजयंती चमालयम। इतना सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप का निरूपण किया। तुरंत सुखदेव जी की समाधि खुली और कहने लगे कि आगे बोलिए ना। बोले अगर ऐसे आपको आगे सुनने हैं तो अपने पिताश्री के पास जाइए। सुखदेव जी महाराज अपने पिताश्री के पास आए और कहने लगे कि मुझे भागवत का श्रवण पान करना है। सुखदेव जी महाराज को जनक जी के पास भेजा। काम क्रोध और मोह को जीत लिया कि नहीं। जनक जी ने 3 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रखा, उसके बाद अंदर लिवा करके ले गए और बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं आकर उनकी सेवा में लगाईं, लेकिन उनके चेहरे पर क्रोध और विकार एक भी नहीं आया। जनक जी ने कह दिया कि काम और क्रोध को जीत लिया है। समस्त भागवत जी को सुखदेव जी महाराज को श्रवण कराया, कोपनी पहनाई, समस्त भागवत जी को श्रवण कराया। श्री सूत जी महाराज कह रहे थे कि जब परीक्षित को श्राप लगा तो कोई उसका उपाय नहीं बता पाया और उसका उपाय सिर्फ और सिर्फ सुखदेव जी ने बतलाया। महाराज परीक्षित कौन है? शौनकादिक ऋषियों ने ऐसा प्रश्न कर दिया। तो कहने लगे कि कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, बस एक बचे थे जिनका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन को भी भीमसेन जी ने अपनी गदा से प्रहार किया और जंगा को तोड़ दिया। तड़प रहे थे तो उनके जो गुरु का पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा, आकर के कहने लगा दुर्योधन से कि तुम्हारी ये दशा किसने की है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम बस एक बार बतला दो कि तुम्हारी ये दशा को करने वाला कौन है। तो कहने लगे कि मेरी ये दशा पांडवों ने की है। तो बोले मैं पांडवों को ही मार डालूंगा। लेकिन एक बड़ी सुंदर कहावत है कि जाको राखे साहिया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। भले ही पूरा जगत बैरी क्यों ना हो, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सो महाराज इधर
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। देखो, देर से आना जल्दी से जाना ऐसा है भी ये ठीक नहीं। आप 1 घंटे का समय निकालेंगे तो 1 घंटे ही जैसा आपको श्रीमद जी का रसपान मिलेगा। और पूरा आप समय निकाल कर भाव से कथा सुनेंगे। एक कथा ही कथा है, बाकी जग सारा व्यथा है। आपको कहीं भी आनंद नहीं मिल सकता जो यहाँ मिल सकता है। 7 दिन के लिए आप भूल जाओ कि हमारा कोई काम बिगड़ेगा सुधरेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम एक बार गोपाल के ऊपर छोड़ कर तो देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न वाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से कि तुम्हारे ये जगह सोने की उचित नहीं है, और स्थानांतरण कर दिया। पांडवों को भगवान ले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सोते हुए रह गए। अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों को समझा, 5 पांडव, और 5 के सर धड़ से अलग कर दिए। सुबह हुआ, माता द्रौपदी को कुछ पता नहीं है। अपने पुत्रों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है। आज माता द्रौपदी ने अपने बालकों को अपने हाथों से खिलाऊंगी। माता द्रौपदी को तो पता भी नहीं है कि मेरे 5 के 5 लाल इस दुनिया में नहीं रहे। भोजन को लेकर के जैसे ही माता द्रौपदी आती हैं, देखा पुत्रों के धड़ ही धड़ हैं, सिर तो है ही नहीं, क्योंकि सिरों को तो अश्वत्थामा ले गया। किसी माँ का एक लाल माँ से दूर चला जाए तो पूरे जीवन पर्यंत माँ के दिल में से वो दर्द नहीं निकलता। चाहे कोई कितना भी समझा लो, वो सब्र आ नहीं सकता, क्योंकि माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझती है। यहाँ तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और 5 एक साथ अश्वत्थामा ने मार दिए। द्रौपदी मैया का भोजन पानी दूर फेंक गया, ऊपर से ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और कहने लगी, अरे अश्वत्थामा,
तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे नन्हे नन्हे पुत्रों ने जो तुमने इनको मार डाला। बार बार रोती है, मैं अपने लालों के लिए भोजन बना के लाई थी, मुझे मेरे हाथों से भोजन भी नहीं कराने दिया। अरे अश्वत्थामा, तूने बड़ा बुरा किया, मेरे बेटों को, मेरे लालों को, मेरे पुत्रों को मुझसे दूर कर दिया। मैया द्रौपदी बार बार बिलखती है, बार बार रोती है, बार बार मूर्छित हो जाती है। माँ के दर्द को इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। मैया तो माँ ही होती है। द्रौपदी के इन हालत को देख करके अर्जुन ने तो तुरंत ही संकल्प कर लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। इधर अश्वत्थामा अपने थैले में अपने उन मुंडों को धर करके जब ले गया दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने कहा कि कहां से आए हो? बोले 5 पांडवों को मारे आए। और जैसे ही उन मुंडों को दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन भी बिलक बिलक कर रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया? यही तो हमारे कुल को जल देने वाले थे, तुमने तो हमारे वंश को ही मिट दिया, हमारे वंश को खत्म कर दिया। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए, भगवान से पूछने लगे, बोलिए केशव, इसको क्या दंड दिया जाए? भगवान ने कहा, जो अर्जुन तुम्हें उचित लगे। अर्जुन तलवार निकाल कर मारने के लिए जैसे ही दौड़े, अपने धनुष पर उन्होंने गांडीव चढ़ाया। गांडीव लेकर के जैसे ही दौड़े मारने के लिए, द्रौपदी मैया सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जिस कष्ट से मैं गुजर रही हूँ उस कष्ट से आपकी गुरु माता नहीं गुजरनी चाहिए। मैं समझ रही हूँ कि पुत्र का दुख क्या होता है। तुम्हारी गुरु माता के तो एक ही पुत्र है, वो तो बहुत विलाप करेंगी। एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, इसलिए तुम इनको मारिए मत। द्रौपदी मैया सामने खड़ी हो गई और अश्वत्थामा को बचा लिया। अर्जुन ने कहा कि इसे अधम ब्राह्मण बनाकर छोड़ दो। उसके मुकुट में से मणि को निकाला और आधा ब्राह्मण बनाया, अधम ब्राह्मण बना करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को जो उसकी बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने की मन में बार बार एक चेष्टा हो रही थी कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा। दुष्ट जन जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि हमने सामने वाले का कितना नुकसान किया है, बस ये देखते हैं कि हमारा कितना नुकसान हो। तो महाराज सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, अभिमन्यु की मृत्यु के समय उसके गर्भ में बालक था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उस बालक के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। उत्तरा जो थी उत्तरायमान त्रायमान करते करते भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ी और कहने लगी, हे केशव, ये मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरे कुल को जल देने वाला बस एक ही वंशज मेरे गर्भ में पल रहा है। अगर ये भी नहीं रहा तो हमारे तो वंश का ही नाश हो जाएगा। आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और उस बालक की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए और भगवान ने उस बालक की गर्भ में जाकर रक्षा की। सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को काटा और उस बालक की रक्षा करी, उत्तरा की रक्षा की। उत्तरा से भगवान एक रूप से पूछने लगे, बाहर खड़े हुए, हे बेटी,
तुम्हें अब कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा ने कहा अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। उस बालक की गर्भ में जाकर भगवान ने रक्षा की। इस पृथ्वी पर ऐसे एक ही बालक है जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके आया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम संतों ने और विद्वानों ने मिलकर के परीक्षित रख दिया। भगवान अपने हस्तिनापुर को जब जाने लगे तो अर्जुन उनके साथ उनका सारथी बन करके गए। अर्जुन के आंखों के सामने समस्त यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मरने लगे। भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले गए। तो अर्जुन बड़े मलिन से मुख से लौट कर आए तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, चेहरे का तेज क्यों चला गया है? चेहरे का तेज जाने के 3 ही कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि अगर हमसे गलती भूल बस भी गौ हत्या हो जाए तो हमारे चेहरे का तेज चला जाता है। दूसरा कारण यह होता है कि अगर हम पराई स्त्री का संगम करते हैं तो चेहरे का तेज चला जाता है। और तीसरा, जिसके बगैर हमने एक पल जीना ना सीखा हो और वो हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाए तो चेहरे का तेज चला जाता है। अर्जुन ने कहा भैया यही तो हुआ। द्वारिकाधीश समय छोड़कर चले गए। जब इतना सुना, क्षण की भी देर नहीं की, नन्हे से बालक परीक्षित को राज गद्दी पर अभिषेक कराया। परीक्षित ने कहा मैं तो बालक हूं, मैं तो नन्हा सा हूं, मैं तो जानता भी नहीं कि यहाँ राज्य कौन कैसे चलाते हैं, मैं कैसे इस राज्य को संभालूंगा। परीक्षित के लिए 3 बातें बतलाई। पहली बात ये बतलाई कि घर पे आए हुए अतिथि का सत्कार करना, संतों का स्वागत करना। दूसरी बात ये बतलाई कि घर की लक्ष्मी का, घर की जो माताएं बहनें होती हैं, लक्ष्मी होती है, उसका कभी निरादर मत करना। और तीसरी बात ये बतलाई कि घर शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो और तुमसे आकर ये कहे कि हम तुम्हारे सामने सलंदर हैं, आप हमें क्षमा करिए, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं, तो उसे क्षमा कर देना। बड़े बुजुर्गों की आज्ञा मानना, तुम्हारा राज्य बड़े सुलग से चलेगा। नन्हे से बालक को बिठा करके द्रौपदी सहित 4 पांडवों का पतन हुआ। युधिष्ठिर जी शरीर वैकुंठ को गए, लेकिन एक बार जीवन में झूठ बोला था तो क्षण भर के लिए उन्हें नरक भोगना पड़ा। परीक्षित जब बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज जो हैं, उन्होंने बड़े सुढंग से राज्य चलाया। एक दिन उन्होंने सोचा और अपने जो बुजुर्गों का खजाना था उसे जाकर के खोल लिया। उसमें एक चमकता हुआ मुकुट दिखा और उसे लेकर के वन की ओर उसे सिर पर सजाया और सुदूर जंगल में चले गए भ्रमण करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक गौ माता बहुत जोर से रो रही है, उसके पास एक बैल खड़ा है, उसके पास एक बैल खड़ा है। गौ माता से उन्होंने, परीक्षित ने परिचय पूछा तो गौ माता ने कहा मेरा नाम पृथ्वी देवी है और मेरे पास जो ये खड़े हैं इनका नाम है
ये जो बैल हैं इनका नाम है धर्म। धर्म के 3 पैर जो हैं वो कट गए हैं। दया, धर्म, पवित्रता और दान। ना तो पवित्रता रही, ना दया रही, और ना आजकल कोई धर्म पर चलता है, झूठ बात बात पर बोलते हैं। एक पैर पर खड़ा है बैल और वो है दान। उसे भी परीक्षित बात कर रहे थे, कलयुग आया और आरी लेकर के काटने लगा। और जैसे ही काटने लगा परीक्षित ने तलवार निकाली, तुरंत दौड़े मारने के लिए, तो शरण में आकर गिर गया, महाराज मैं भी तो आपके राज्य में रहता हूँ, मैं आपके राज्य को छोड़कर कहाँ जाऊं, मुझे भी अपने राज्य में आप जगह दीजिए। परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें 3 जगह देता हूं, तुम्हारा 3 जगह वास होगा। और कहा कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा वास होगा, जहां मदरा पान किया जाता हो वहां तुम्हारा वास होगा। जो पत्ते खेलते हैं ना, 100 की बाजी लगा दो, 200 की बाजी, वहां कलयुग का वास होता है। ध्यान रखना, उस घर की कभी पार नहीं पड़ सकती, क्योंकि परीक्षित ने जगह दी हुई है कलयुग को। जहाँ मदरा पान किया जाता हो वहां पर कलयुग का वास होगा, वहां से कभी कलह दूर नहीं जाएगा उस घर से। जहाँ पराई स्त्रियों का गमन होता हो, पराई स्त्रियों तो हमारा भी भला हो जाता। परीक्षित ने कह दिया कि जाओ, तुम्हारा सोने में भी वास होगा। यहाँ एक प्रश्न उठता है, भगवान कहते हैं धातु नाम आसमी कंचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ, और जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। जहाँ भगवान है वहाँ कलयुग कैसे बस जाएगा। तो बड़ा सुंदर सूत जी ने इसका जवाब दिया है कि जो अपनी मेहनत की कमाई से कमाया हुआ सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है। जो चोरी का सोना होता है, पाया हुआ सोना होता है, छीना झपटी का सोना होता है, दबाया हुआ सोना होता है, उसमें कलयुग का वास होता है। वो सोना कभी पार नहीं पड़ने देता घर को, क्योंकि जहां कलयुग बैठ गया उस घर की कभी पार नहीं पड़ सकती। तो परीक्षित के सिर पर जो मुकुट रखा था ना, वो उनके दादा जो थे वो जीत कर लाए थे। कलयुग ने सोचा पहले राजा के ऊपर ही कब्जा किया जाए, तो सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट पर जाकर बैठ गया। अब तो राजा की बुद्धि जो थी, इतने कुशल राजा और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सोचने की शक्ति बंद हो गई। भगवान की जो उनके जो हृदय में आस्था थी सब खत्म हो गई। आप देखना, इस पांडाल में वही आ सकता है जिस पर ठाकुर जी की महती कृपा हो जाएगी। भागवत के समक्ष वही बैठ सकता है जिसके ऊपर भागवत भगवान की साक्षात बांके बिहारी की कृपा हो जाएगी। अन्यथा जिसके ऊपर शनिचर विराजमान होगा, जिसके ऊपर पाप विराजमान होगा, उसकी क्या औकात जो यहाँ तक झांक जाए। चप्पल जो होती है उनको बाहर क्यों निकाला जाता है? भोजन में चप्पलों को पहन के नहीं बैठा जाता। कहीं अच्छा कार्य हो रहा हो, भागवत हो रही हो, सप्ताह गीता हो रही हो, या कहीं मंदिर में जाते हैं तो बाहर क्यों रख देते हैं? क्योंकि इनमें दलिद्र छुपा होता है। और ऐसा ही दलिद्र जिसके सिर पर विराजमान होगा वो यहाँ तक आ नहीं सकता। जो भगवान के चुने हुए भक्त होंगे वही यहाँ तक आएंगे। क्योंकि ये पांडाल अब कोई पांडाल थोड़ी है, ये समस्त प्रांगण जो है वो अब श्री धाम वृंदावन बन चुका है। और वृंदावन में तो सिर्फ राधा रानी की चलती है, बांके बिहारी की चलती है, संसारी लोगों की नहीं चल सकती।
तो महाराज परीक्षित के सिर पर सवार हुआ। परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर जल पीने की इच्छा जताने लगे कि हम राजा परीक्षित, हमको जल पान कराइए। समीक ऋषि अपने ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डालकर राजा परीक्षित वहां से चला गया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने जब समस्त वृतांत को सुना, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि की समाधि खुली तो समीक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत ही समझाया और कहा कि ऐसे संतों को श्राप नहीं देना चाहिए, और तुम जाओ नन्हे नन्हे कुमारों को भेजा और कहा कि परीक्षित से कह दो 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय खोज ले। परीक्षित कौन है? आप जरा मुझे हाथ उठाकर बताएंगे कि परीक्षित कौन है? इस संसार में जो आ गया वो परीक्षित है। उसे श्राप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। हर किसी को जो देखो जन्म होता है 7 दिन में, मृत्यु होती है 7 दिन में। हम सद कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं 7 दिन में, बुरे कार्य करते हैं 7 दिन में। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को 7 दिन में श्रवण किया जाता है। तो सभी परीक्षित हैं और इस मृत्यु लोक में सबको मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। इसलिए भैया इन 7 दिनों का बड़े संभल करके सदुपयोग करते रहिए, नहीं तो आपके लिए क्या किसी के लिए 8वां दिन बन के नहीं आया। इन्हीं 7 दिनों में आए और इन्हीं 7 दिनों में चले जाएंगे। इन्हीं 7 दिनों में आप पुण्य कमाएंगे, इन्हीं 7 दिनों में आप पाप कमाएंगे। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर भाव लिखा है कि को न का सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्य ऐसे कीजिए कि हर समय मुख से सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम वाहि विधि रहिए, जय विधि रखे राम वाहि विधि रही। हर समय हर श्वास पर हर घड़ी हमको हरि का नाम अवश्य लेना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जाकर के परीक्षित को बताया कि उन्हें श्राप लगा है। तुरंत अपने पुत्र को राज गद्दी पर परीक्षित ने अभिषेक कराया और रात्रि में अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम 4 दिन तक भी नहीं मरेंगे। 1 घंटे की गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं 7 दिन से पहले मुझे मृत्यु छू नहीं सकती। बोले क्यों महाराज? क्योंकि मुझे संत का श्राप लगा है, मुझे 7वें दिन ही सर्प डसेगा, मेरी मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। क्योंकि संत का जो वचन है वो मिथ्या नहीं जा सकता। परीक्षित ने सब कुछ छोड़कर तपस्या करने के लिए जब निकले तो शक्ति जी, पाराशर जी, सूर्य जी, इंद्र जी, चंद्र जी सभी आ गए, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज को पता चला तो सुखदेव जी महाराज आज परीक्षित की सभा में आए। जैसे ही परीक्षित की सभा में आए, परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर पूजन किया। व्यास उन्होंने बड़ा सुंदर उनके लिए आसन बिछवाया, मंच लगवाया।
और पूजन करके कहने लगे, हे स्वामी आप इन पर विराजमान होइए। हेलो, परीक्षित जी का है? अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो पंडाल में आने की कृपा करें। परीक्षित जी। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस संसार में हमने जन्म तो लिया, लेकिन इस जन्म का हमने कोई उपाय नहीं किया कि जिससे कि हमारा परमात्मा खुश हो सके। जो भी किया हमने औरों के लिए किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अभी व्यास जी का पूजन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको एक सुंदर सा भजन सुनाऊंगा। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे, हम ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और कहने लगा, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को आसन दिया और आसन देते ही उन्होंने सर्वप्रथम एक ही प्रश्न पूछा, प्रभु 7 दिन में मरने वाले के मोक्ष का मुझे उपाय बतला दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर भाव कहा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, अगर तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है और मोक्ष प्राप्त करना है तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, और ना जाने आश्वास को आवन होए न हो। हे परीक्षित, ये जीवन जो है वो माटी का डेला जैसा है, न जाने किस दिन बूंद पड़ जाए, किस दिन वो गल जाए। ये कागज की एक पुड़िया के जैसा है, किसी दिन इसमें आग लग जाए, ये जल जाए। इसलिए जो तुम्हारी श्वास है उस श्वास श्वास पर कृष्ण का नाम बचिए, कृष्ण का नाम लीजिए। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान जल्दी किसको प्राप्त होते हैं? भगवान जाति पाति देख करके जल्दी मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कभी जाति पाति देखकर नहीं मिलते, क्योंकि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। विदुर जी के यहाँ पर नंगे पैरों जाकर के साग छुलकों को पाया था। सबरी के यहाँ पर जाकर के बेरों को पाया था। भगवान कभी जाति पाति देखकर नहीं मिलते। विदुर जी महाराज मंत्री थे कौरवों के यहाँ और पांडवों के हितैषी थे, धर्म पर चलने वाले थे। कौरवों ने जब अत्याचार करना शुरू किया तो विदुर जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। कितने दिन से भोजन नहीं किया, कितने दिन से सुंदर वस्त्र नहीं पहने, उनको चिंता नहीं है। एक झोपड़ी डाली, सुंदर सी गाय के गोबर से लिपाई की, के कदली के फल और बाग बगीचे में रहने लग गए। आज आकर के कहा, हे देवी, तुम्हें पता है हस्तिनापुर कितना जोर का सजा हुआ है? बोले महाराज किस लिए? कि आज केशव इस नगर में आ रहे हैं, पांडवों के हितैषी बनकर, पांडवों के शांति दूत बनकर। जैसे ही आए दुर्योधन तो बड़ी लंबी लंबी हाँकने लग गया। भगवान ने कहा, देखो वो तुम्हारे चचेरे भाई हैं, धर्म के हिसाब से तुम उन्हें 5 गाम भी दे दो तो वो अपना गुजर कर लेंगे। दुर्योधन ने तो कह दिया, बिना युद्ध के किंचित कुछ हम नहीं दे सकते। दुर्योधन ने कहा, मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, तो कह रहे हैं सभा में खड़े होकर के भगवान कि आज तो हमारा विदुर काका जी के यहाँ निमंत्रण है, आपके यहाँ भोजन फिर कभी करेंगे। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए और सबसे पीछे खड़े हैं विदुर जी। सो विदुर जी ने अपना नाम सुना, दौड़े दौड़े गए, अरे देवी, हमने तो केशव को कभी न्योता ही नहीं दिया और उन्होंने तो सभा में कह दिया कि विदुर काका जी के यहाँ पर निमंत्रण है, तुम जल्दी से घर लीपो। विदुरानी ने बड़ा सुंदर घर लीपा और नहाने के लिए बैठ गई। भगवान नंगे ही पैरों विदुर जी के यहाँ पहुंच गए। जाकर कुंडी खटखटाई, अरे काकी जी जरा गेट खोल दो, दरवाजा खोल दो। विदुरानी की तो समाधि लग गई, देह की सुध भी भूल गई। और जाकर जैसे ही गेट खोला, दरवाजा खोला, विदुरानी की ऐसी समाधि लग गई, सुध बुध भूल गई देह की, तो भगवान ने अपने पटका से उनको ढक दिया। एक लकड़ी का पाटा लिया, कभी यहाँ बिछा दें, कभी उधर बिछा दें, कभी उधर बिछा दें। केशव यहाँ बैठो, केशव यहाँ बैठो, केशव यहाँ बैठो।
पूरे घर में लिए लिए घूम रही हैं, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। और जैसे ही विदुरानी ने एक जगह पाटा रखा सो भगवान लपक कर बैठ गए कि काकी जी ने अब के उठा लिया तो फिर किसी दूसरे कोने में ले जाएंगे। और हाथ फेर कर पेट पर कहने लगे, काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। बोली, केशव मैंने अपने हाथों से सींचा है अपने बाग को, मैं वहां से केले के फल लेकर आती हूँ और तुम्हें देती हूँ ला करके। केले के फल लेकर आई, ऐसी मग्न हो गई हैं भगवान में कि केले को छील छील कर पीछे फेंक रही हैं और छिलकों को आगे रख रही हैं पातल पर। और भगवान भी ऐसे मग्न हो गए कि छिलकों को उठा उठा के ही खाते जा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए, 20 छिलके खाए, तब भगवान खाते ही जा रहे हैं। इधर विदुर जी वहां गए थे गोप लोगों की बजरिया में और माखन मिश्री लेकर आए। आकर कहा, हे देवी केशव आते होंगे। बोले, आते होंगे कि आ गए। अब आकर विदुर जी ने देखा कि तुम इनको छिलके खिला रही थी। विदुरानी कहने लगी, माफ करना केशव, तुम जब से छिलके खा रहे थे तुमने बताया नहीं। भगवान कहने लगे कि काकी जी हमें भी पता नहीं चला कि हम जब से छिलके खा रहे हैं तुम हमें छिलके खिला रही थी। विदुर जी बोले, केशव क्षमा करना, मैं ये माखन मिश्री लाया हूँ, ये भी आप पाकर देखिए। अब जैसे ही माखन मिश्री विदुर जी की पाई तो कहने लगे, काका जी अगर बुरा न माने तो एक बात बोल दूं। बोले, केशव घर आए हुए मेहमान की तो किसी बात का बुरा नहीं माना जाता, आप तो हमारे आराध्य हो, तो आप तो बताइए आप क्या कहना चाहते हो। कि जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला था ना, वो आपकी माखन मिश्री में तो मैं ढूंढता रह गया, मुझे कहीं नहीं मिला। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान जाति पाति नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने तो साक्षात स्वयं कहा है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप बिना भाव के उनके लिए करोड़ों की संपत्ति दे दो तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और भाव से आप उनके लिए जो अर्पण करोगे वो स्वयं तुरंत स्वीकार कर लेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन भगवान अपने कक्ष में लेटे हुए रो रहे थे। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, हे केशव तुम तो परमात्मा हो, आप किसकी याद में रो रहे हो। तो उद्धव जी ने कहा, उद्धव से भगवान कहने लगे, उद्धव मुझे 24 अवतारों में से 2 अवतार सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और वो है राम अवतार और कृष्ण अवतार। और दोनों ही अवतारों में मैंने जो 2 जगह प्रसाद पाया है उसे मैं याद करके मेरे करुणा के नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। बोले, महाराज अच्छा वो कौन सी आपने ऐसी वस्तु खा ली। बोले, राम अवतार में जब मैंने बेरों का पान किया था सबरी के यहाँ पर, और कृष्ण अवतार में जब मैंने विदुर जी के यहाँ छिलकों का पान किया था, मुझे उस जैसा स्वाद तो 24 अवतारों में कहीं नहीं मिला। आपको विदुर जी कहीं मिले तो उनसे कहना मैं उनको बहुत याद करता हूँ, और उनके मन में यदि कोई शंका हो तो मैत्रेय मुनि के पास जाकर के वो अपनी शंका का निवारण करें। अब हरिद्वार पर दोनों की भेंट हुई, एक दूसरे को प्रणाम किया। विदुर जी से उद्धव ने कहा कि अगर आपके मन में कोई शंका है
तो आप मैत्री मुनि के पास जाकर अपनी शंका का निवारण कर सकते हो। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। तो महाराज शंका का निवारण कर सकते हो। बड़ी कुशल पूछी, एक दूसरे का भाव पूछा और सीधे ही विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे और जाकर के पूछने लगे, महाराज मेरे मन में एक शंका है, मैं उसका निवारण आपसे चाहता हूँ। बोलिए बताइए उद्धव जी, तुम्हारे मन में क्या शंका है। मैत्रेय मुनि ने बड़ा ही सुंदर विदुर जी का स्वागत किया, आसन बिछाया, प्रसाद आदि दिया। बड़ी कृपा की आपने विदुर जी, आप इतने भगवान के भक्त होकर आज हमारी कुटिया पर पधारे। मैत्रेय मुनि से सिर्फ विदुर जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि भगवान के लिए तो राक्षस और देवता सब एक समान हैं, तो भगवान राक्षसों को क्यों दैत्य को क्यों वध करते हैं और देवताओं को क्यों बचाते हैं। तो मैत्रेय मुनि ने बताया कि भगवान ना किसी को मारते हैं और ना कभी किसी को बचाते हैं। कश्यप भगवान की 13 पत्नियां थीं, उनमें सबसे बड़ी जो थी उनका नाम था दिति मैया। दिति मैया जो थी उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन कश्यप भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमारी सभी बहनें गर्भवती हैं, हमें भी पुत्र होना चाहिए। तो कश्यप भगवान ने कहा, देवी ये सायंकाल का समय है, इस समय गृहस्थ सुख के लिए बिल्कुल उचित समय नहीं है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गढ़ों के साथ घूमते हैं। आप ऐसा कीजिए कि आपको पुत्र अवश्य होंगे, लेकिन आप हमारी बात तो मानिए। लेकिन ऐसे दुराग्रह में फंस गए कश्यप भगवान दिति माता के कि उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे एक नहीं 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दैत्य होंगे। दिति माता घबरा गई, भगवान मुझे पुत्र चाहिए प्रभु, मुझे दैत्य नहीं चाहिए। कश्यप भगवान ने कहा कि संत का जो वचन है वो खाली नहीं जा सकता। तुम्हें पुत्र तो 2 ही होंगे और दोनों ही पुत्र तुम्हारे दैत्य होंगे, लेकिन तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों के लिए भगवान स्वयं आएंगे अवतार लेकर के उनका उद्धार करेंगे। बोले महाराज ऐसे दैत्य पुत्र तो मेरे खूब हो जाएं, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और भगवान के हाथों से तो मरना भी मोक्ष है। दिति माता के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो था बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे दोनों। हिरण्याक्ष ने समस्त पृथ्वी जल में डूब गई तो उड़ने लगे सभी देवता मनुष्य सब उड़ रहे थे। जाकर नारद जी को पकड़ लिया और कहा कि देखो आज तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। बोले तुम्हें एक ऐसा योद्धा बता दूं जो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा। हाथों में कहने लगे हमारे बाजुओं में खुजली हो रही है, हमें युद्ध करना है। बोले तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि फिर कभी खुजली दोबारा तुम्हारे हाथों में होगी नहीं। बोले पृथ्वी को लेकर एक बारहा निकल रहा होगा, भगवान ने पृथ्वी को लाने के लिए बारहा अवतार लिया। बोलिए बारहा भगवान की जय हो। बारहा निकल रहा होगा, उससे जाकर लड़िए। अब इधर पृथ्वी को जब लेके आए, पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान को मेरे लिए बारहा बनना पड़ा। तो पृथ्वी को भगवान ने श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कराए। हरियाली चारों तरफ, पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, पपीहे बोल रहे हैं, चारों तरफ वृंदा ही वृंदा खड़ी हैं, तुलसी ही तुलसी खड़ी हैं। बोले पृथ्वी कहने लगी कि मैं तो आपके पास हूं, तो ये टुकड़ा कैसे रह गया। बोले ये पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है,
श्री धाम वृंदावन तो मेरा हृदय है। समस्त पृथ्वी प्रलय में डूब जाए लेकिन वृंदावन नहीं जाएगा। धन्य धन्य वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, धन्य धन्य वृंदावन रजधानी। धर्म कर्म जहाँ जेवरी बटते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और मुक्ति भी वहां पर आकर के पानी भरती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे। हम और आप इतने खुश नसीब हैं जो कि हमने 84 कोस यात्रा में हमने जन्म लिया।